कहते हैं कोई बात नहीं, कहते हैं कोई बात नहीं, फेल हो गए कोई बात नहीं। हम कहते हैं ना कि चलो इंग्लिश मीडियम। तो जब ऐसा हुआ तो थोड़ा सा खुशी हुई महसूस कि चलो अब स्टडी पे ध्यान भी नहीं देंगे, अब एक मौका मिल गया है मजीद, घर वालों ने कह दिया फेल हो गए तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। तो मैंने ऐसे ही करना, क्लास में जाना है, मौज मस्तियां करनी है। वहां पर भी दोस्त बन गए मेरे। अब टीचर ने पढ़ाया करना, ध्यान मेरा होना नहीं उनकी तरफ। उन्होंने टेस्ट देना है, मैंने देखना है कि यार जो टेस्ट की तैयारी करता है उसकी कोई गलती होती है उसको भी डंडा पड़ता है। और जिसकी तैयारी भी नहीं होती उसको 4 डंडे पड़ते हैं, और जिसकी कोई गलती हो निकल आती है उसको भी 1 डंडा पड़ जाता है। बल्कि जो तैयारी करता है उसको ज्यादा भी पड़ जाते हैं बीच में डंडे, बीच में वो गलती नहीं करता है। मैंने कहा चलें 4 डंडे खा लेंगे, क्यों दिमाग के ऊपर जोर देना, क्यों दिमाग के ऊपर जोर देना। इसी तरह मैंने वक्त गुजारा है। टीचर ने मुझे कहना है तू कभी भी, तू मेरा क्लास का रिजल्ट खराब करता है। मुझे कहना है तूने मेरे क्लास का रिजल्ट खराब करना है, मेरी क्लास का बहुत नाम है कि मेरी क्लास का रिजल्ट अच्छा आता है, तूने मेरी क्लास का रिजल्ट खराब कर देना। इस तरीके के साथ वहां पर जब दोस्त बने, दोस्त थोड़े से मुझसे ज्यादा पढ़ने वाले थे, तैयारी कर लेते थे टेस्ट की। जब मैंने देखा यार 9th में एग्जाम करीब थे, जब मैंने देखा यार अब 9th में ये आगे 10th में चले जाएंगे, मैं 9th में रह जाऊंगा, अगर मैं फेल हो गया तो ये दोस्त तो मेरे साथ नहीं रहेंगे, ये तो अगली क्लास में चले जाएंगे, मैं तो इधर रह जाऊंगा। इसी वजह से मैंने स्टडी की तरफ ध्यान देना स्टार्ट किया। मैं शुरू से लेसन मैंने पकड़ लिया, टीचर ने किस लेसन में होना था मैंने स्टार्ट में शुरू कर देना। ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा स्टडी करते करते जब एग्जाम करीब आए, तैयारी थोड़ी बहुत हो चुकी थी, तो एग्जाम हुए, कोई भी सप्ली नहीं आई। अब जो पूरा पूरा साल पढ़ रहे थे उनकी किसी की 1 सप्ली आई, किसी की 2 आई, किसी की 3-3 सप्लियां आई। वो टीचर हैरान कि यार मुझे तो लगा था कि तुम्हारी सप्लियां आएंगी, ये तो तुम्हारी कोई सप्ली नहीं आई, कोई बोटी शोटी तो नहीं लाई, कोई नकला नुकला तो नहीं मारी। मुझे उसने कहा, टीचर ने, मैंने कहा कहाँ पर, इनके सामने तो बोर्ड बना है, कितनी शक्ति थी। फिर उसके बाद ना टीचर ने कहा यार तू पढ़ने लिखने वाला है, तेरी आदतें खराब है। अब इस हवाले से फिर 9th कंप्लीट हुई, 10th कंप्लीट हुई। उसके बाद जब मैट्रिक क्लियर होगी, कोई भी ऐसा नहीं है जो साल मेरा जाया हो, पूरे शुरू से लेकर मैट्रिक तक कोई भी साल मेरा जाया नहीं हुआ। अब आगे चलूं, आगे बताता चलूं, उसके बाद मैंने डिग्री कॉलेज में दाखिला लिया। वहां पर मैंने लेकर आया, फॉर्म लेकर आया। घर वालों ने कहा, वाला साहब का है एक मामू, वो करता है लाहौर, एक फैक्ट्री है मिल्लत ट्रैक्टर, ये शदरा मोड़ के पास एक मिल्लत ट्रैक्टर है, शायद आप में से कुछ जानते भी हों तो लाहौर के रहायशी हैं। वहां पर एक फैक्ट्री है जिसका नाम है मिल्लत ट्रैक्टर। वहां पर वाला साहब को मामू ने लगवाया था कि जॉब के लिए। अब वहां पर उसने वो कहा, मामू ने कहा, उनके मेरे वालिद के मामू ने कहा कि यार तुम्हारा जो छोटा बेटा है, मैं बहन भाइयों में सबसे छोटा, कि तुम्हारा जो छोटा बेटा है जीशान, उसकी मैट्रिक क्लियर हो चुकी है, तो इधर अप्रेंटिसशिप करवा देते हैं, इधर भर्तियां जा रही हैं, अप्रेंटिसशिप करवाएंगे, 3 साल का इलेक्ट्रिशियन का करवाएंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस ऐड करके इसको, इसकी जॉब अच्छी सी लग जाएगी यहाँ पर, या फिर हम इसको बाहर भेज देंगे। काम तो करना है ना, बाद में भी तो काम करना है, स्टडी के बाद में भी काम करना है, अभी क्यों नहीं। वाले साहब आए, हफ्ता तो छुट्टी हुआ करती थी फैक्ट्री, वाले साहब आए, इधर फुल मैंने किताबें वगैरह, ये बैग वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह फुल रेडी की हुई। तो वाले साहब आए, नहीं जाना कॉलेज, तूने नहीं जाना, तूने जाना है मेरे साथ मिल्लत फैक्ट्री जाना। मैंने क्यों जाना है, मैंने तो स्टडी करनी है, यही। अब स्टडी का तो बहाना था, वहां पर दोस्त गए हुए थे मेरे, मैंने कहा मैं तो उधर, मैंने तो स्टडी करनी है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब देखो स्टडी करने के बाद भी तो तुमने काम ही करना है, अब तुम्हारा मामू ने भी तकरीबन रिटायर हो जाना है, तकरीबन उसको 3 साल हैं, तो वो कहता है अभी मेरे पास पावर है
अफसर था ना, अभी मेरे पास पावर है, वो तुम्हें अच्छी सीट पर लगवा देगा, वहां पर तुम्हें सेट कर देगा। तो हुआ ऐसा कि फिर उसके बाद वाले साहब ले गए मुझे। दिल नाम मेरा लगे स्टार्टिंग में लाहौर, स्टार्टिंग में जब लाहौर दिल नहीं लग रहा था मेरा, तो लेकिन आस्ता आस्ता माहौल को देखता गया, समझता गया, दिल लगना शुरू हो गया। वहां पर मेरी खाला के हस्बैंड, तो वो भी काम करते थे, उनको मैं मामू मामू कहता था। उनको मैंने कहना, मामू आपको कितनी देर हो गई है? वो भी इलेक्ट्रिशियन में थे। कहते हैं मुझे 18 साल हो चुके हैं। क्या? अच्छा, 18 साल हो चुके हैं। अच्छा, कितनी सैलरी कितनी मामू इनकम आपको सैलरी मिल जाती है? कहते हैं 25,000 मिल जाती है, ओवर टाइम लगाकर 30 तक पहुंच जाती है। मैंने कहा, सोचा मैंने, यार 18 साल हो चुके हैं और 25 30 तक ये कमा पा रहे हैं। तो मैंने उनका लाइफस्टाइल देखा, मुझे पसंद नहीं आया, मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा, इतनी ही मेहनत करने के बावजूद ये मिल रहा है। हम्म। तो मेरा ना दिल था थोड़ा उठ गया इस फील्ड के हवाले से, लेकिन क्या करता, मजबूरी थी। अब हुआ ऐसा कि पहले डबल शिफ्ट की, उन्होंने सिंगल कर दी, वाला साहब को निकाल दिया जॉब से। मैं अकेला रह गया। तो वाला साहब को निकाल दिया। वहां पर मामू की पावर कोई से काम नहीं आई, क्योंकि वहां पर हर बंदा अफसर था, अफसर के साथ अटैच था। तो हुआ ऐसा, फिर उसके बाद ना मुझे ना, मैंने देखा यार ये कितने, मुझे ना इन्होंने कहना, सब ने कहना, जो हम तकरीबन 32 33 थे। 32 33 थे वहां पर। उन्होंने ना कहना है, हमको कहना है, कोई मैकेनिकल में काम वर्कशॉप में था, कोई इलेक्ट्रिशियन की वर्कशॉप में था, कोई किधर था। तो इन्होंने ना हमें कहना है कि तुम लोगों ने अच्छे से टिका कर काम करना है। अगर अच्छे से काम करोगे ना, तो 3 साल का ये जब तुम्हारा कोर्स मुकम्मल होगा, तुम्हें हमें हम तुम्हें रख लेंगे इधर जॉब के लिए। मैंने देखा कि यार हमसे पहले कितने बैच गुजर चुके हैं। पता चला कि 3 बैच गुजर चुके हैं हमसे पहले, 3 3 साल के। मैंने देखा उनमें से कितने लोगों को रखा गया। रिसर्च करने के ऊपर कोई बंदा नहीं मिला कि किसी को भी नहीं रखा गया। मैंने कहा इन्होंने हमारे साथ भी ऐसा ही करना है। मैंने अपने साथ वालों को समझाया, "ये देखो यार, पहले वालों को रखने के हमें क्यों रखा, हमें भी नहीं रखना है, हमें सिर्फ काम के ऊपर लगाना है ताकि इनका बर्डन आसान हो।" इनमें से नहीं, शायद उन्होंने रख लेना है हमें, हम काम करेंगे तो रख लेंगे। वो काम करते रहे, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि इन्होंने नहीं रखना, क्योंकि पहले वालों को नहीं रखा, हमें कि कौन सा रखेंगे, ये सोच थी। तो रही बात ये भी था कि यार हमारे सामने लोग आते थे इंटरव्यू देने के लिए। जब इंटरव्यू देने के लिए आते थे, वहां पर हमारे सामने टेस्ट देते थे ऐसे, हाँ भाई कितने साल का एक्सपीरियंस है? कोई कहता था 5 साल का एक्सपीरियंस है, कोई कहता था 10 साल का एक्सपीरियंस है, कोई कहता था अभी अभी कोर्स मैंने मुकम्मल किया है, कोई कहता 6 महीने का, यानी कि 6 महीने का कोर्स किया, कोई कितने कितने का कह रहा था। अब इतनी सारी लिस्ट लगी हुई थी। जब वहां मैं तो वहां पर था पास ही। मैंने कहा देखिए ये करते क्या है। इन्होंने किया, उन्होंने कहा जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, 10 साल का एक्सपीरियंस, उसको सिलेक्ट किया जाए। जिसका 5 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का एक्सपीरियंस, उसको साइड पे लगाए। मैंने जब देखा, मैंने कहा अगर मैं भी अगर अप्लाई करता हूँ मिसाल के तौर पर ये कंप्लीट करने के बाद, तो मेरे वक्त भी ऐसे ऐसे लोग होंगे जो 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, जिनके साथ 7 साल का एक्सपीरियंस होगा, उनके मुकाबले तो मैं कुछ भी नहीं। जैसे कि मिसाल देता हूँ आपको समझाने के लिए, कि एक बंदा बॉक्सिंग में, उसका 5 साल का एक्सपीरियंस है, बॉक्सिंग में उसका 5 साल का एक्सपीरियंस है, एक बंदे का सिर्फ 6 महीने का एक्सपीरियंस है। दोनों का मुकाबला करवाया जाए, कौन जीतेगा बताओ मैसेज में। 5 साल वाला, ऐसा ही। अब ऐसा ही मैंने देखा, मैंने कहा यार अब मैं अगर काम करता, तो मुझसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे पहले तो निकल चुके हैं इस फील्ड में, मुझसे पहले भी फिर रहे हैं, अभी उनको नहीं मिली जॉब, उनको नहीं ये काम मिला है। अभी वो सेट नहीं, चलो जिनको मिला भी है, मेरे सामने एग्जाम्पल मौजूद है। मेरे मामू जिनको 18 साल हो चुके हैं, 25 से लेकर 30,000 कमा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जिनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी गुजार रहे हैं। वो सिर्फ उनकी जरूरतें ही पूरी हो रही हैं, ख्वाहिशात ऐसी हैं जो रह जाती हैं बीच में।
ज्यादातर। जब ये चीज पता चली तो मैंने कहा ना जी, चले वक्त गुजार। वाले साहब घर चले गए। वाले साहब ने जिंदगी में पहली जॉब की थी, बाकी उन्होंने बिजनेस की है। तो हुआ ऐसा कि जब 3 साल के मुकम्मल हो गए, वाकई उन्होंने नहीं रखा, वाकई ही उन्होंने नहीं रखा, किसी को भी नहीं रखा। हमें कहते हैं तुम्हें बुला लेंगे, तुम लोगों को बुला लेंगे, तुम जाओ, मगर नहीं बुलाएंगे। अब तक कॉल नहीं आई, किसी को भी नहीं आई। जिन्होंने अच्छा खासा काम भी किया, सीढ़ी उठा उठा किधर रखनी, कभी कौन सा काम किधर रखना, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो होते थे वो अपने काम को आसान करने के लिए हमसे काम करवाते हैं, ये चीजें वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो, फला फला काम कर दो, फला काम कर दो। अब ये चीजें चलती थी वहां पर। अब जिन्होंने अच्छा खासा काम किया उनको भी नहीं रखा गया। जब उसके बाद मैं आ गया घर वापस। घर वापस आके घर वालों ने कहना मुझे, तुमने 3 साल, अब घर वालों की जो सोच होती है, जॉब करो। अब घर वालों ने कहना मुझे, 3 साल का तुमने किया हुआ है। अब 3 साल में मुझे पता है ना मैंने कितना कुछ किया हुआ, मैंने कौन से झंडे गाड़े हुए वो मुझे पता है ना। तो मुझे पता है कि मैंने इतना प्रैक्टिकल किया ही नहीं, प्रैक्टिकल इतना मैंने किया ही नहीं। हाँ ये है थोड़ा बहुत अपने घर का कोई स्विच वगैरह, कोई बोर्ड वगैरह बनाना, वो बना लेता हूँ। बाकी काम मैंने किया ही नहीं, प्रैक्टिकल किया ही नहीं। तो घर वालों ने कहना है यार अप्लाई करो, फलां जगह अप्लाई करो, फलां जगह अप्लाई करो। मुझे कहना है, मैंने कहा अच्छा चलो, मुझे जबरदस्ती उन्होंने कहना है फलां जगह पर अप्लाई करो। अब मैंने क्या करना, मेरा दिल नहीं कर रहा था जॉब करने को। मैंने कहा ठीक है, घर वालों ने कहना मैंने अप्लाई कर दिया है, घर वालों ने कहना मैंने अप्लाई कर दिया, लेकिन अप्लाई करता ही नहीं था। अब हुआ ऐसा कि ना मेरे चाचू के साथ ना मुलाकात हुई, मेरे वाला साहब की, यानी कि दोनों भाइयों की आपस में मुलाकात। मैं कहा जिशान क्या करता है। मेरे चाचू जो है वो फ्लोर मिल तैयार कर लेते हैं, यानी कि वो एक सुपरवाइजर है। फ्लोर मिल यानी कि उनका अपना बिजनेस है, कोई फ्लोर मिल तैयार कर लेते हैं वो। तो उसके बाद उनका एक समझ लें नाम है, उन्होंने बनाया हुआ, मेहनत की हुई। अब हुआ ऐसा, उनके अंडर तकरीबन 30-35 लोग काम करते हैं। उन्होंने कहा यार हमारे इधर ना, हमारे पास एक इलेक्ट्रिशियन है, उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, मोटर वेल्डिंग भी वो अच्छे से कर लेता है, तो हम तुम जिशान को ना उधर भेज दो। मेरे वाला साहब का ऐसा जहन बनाना शुरू हो, तो फिर वैसे भी फ्री में है, तुम उधर भेज दो, उसकी जिंदगी बन जाएगी। ऐसे ऐसे सुनहरी ख्वाब दिखाएंगे जॉब के हवाले से, उसकी जिंदगी बन जाएगी। वाला साहब आएंगे घर पर, और जिशान तुम्हारा काम बना दिया है, खुशखबरी खुशखबरी। अच्छा जी, केड़ी खुशखबरी, केड़ा काम, कौन सा काम बना दिया, शायद अफसर कोई कहीं पर लगवा रहे। तो वाला साहब ने कहा कि तुम्हारा चाचू से मेरी मुलाकात हुई, वो कह रहे हैं इसको मैं हवेली लेके ले जाऊंगा वहां पर, जहां पर वहां पर ये काम करेगा भी, सीखेगा भी, मजीद एक्सपीरियंस से बढ़ाएगा। ये अच्छी, इसकी अच्छी इनकम होना स्टार्ट हो जाएगी, अच्छी इनकम कमाएगा, ये इसकी जिंदगी बन जाएगी। इस तरीके से आज ना बातें की। तो मैंने कहा चले, मोटिवेट किया मुझे, मैं चला। जब चला गया मैं वहां पर ना, गया मैं, चाचू ने कहा ये तुम्हारा उस्ताद है, इससे तुमने मोटर वेल्डिंग सीखनी है, इससे तुमने मोटर वेल्डिंग सीखनी है, इससे तुमने ये चीजें सीखनी है, ये तुम्हें सिखाएगा भी और तुम अच्छा, तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा। जब तुम सीख लोगे तुम अच्छी इनकम कमाना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हारी अच्छी सैलरी होगी। मैंने कहा अच्छा। अब दोस्ती करने में हम मास्टर थे, दोस्त उस्ताद के साथ दोस्ती मैं इसलिए लगाता था कि ज्यादा झगड़ा ना लगाए, समझते हैं हम, यानी कि ज्यादा काम ना लगे, इसलिए मैं दोस्ती लगा लेता था उस्ताद के साथ। हाँ उस्ताद जी, अब कैसी लाइफ गुजर रही है, अब यही चीजें इस तरीके के साथ दोस्ती हम लगा लेते थे। अब उस्ताद से दोस्ती लगाई, मैंने पूछा यार उस्ताद जी कितनी देर होगी। कहता है यार मुझे ना तकरीबन 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे इस फील्ड में छोटी से लेकर बड़ी मोटर तक तमाम वेल्डिंग कर लेता हूँ, ये काम कर लेता हूँ, वो काम कर लेता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, ये मिल खराब हो गई, तो कोई बड़े बड़े बुलाए गए, उन्होंने सही नहीं हुई, मैंने ठीक कर दी, इतना मेरे पास एक्सपीरियंस है, ऐसे फला फला फला। मैं कहा उस्ताद जी कमाते कितना है, मैं कहा उस्ताद जी सैलरी कितनी है आपकी। कहता है 30,000 तक निकाल लेता हूँ, 12 घंटे जो, 12 घंटे काम, एक संडे की छुट्टी है, 30,000
कमा रहा था मेरा उस्ताद, जिससे मैंने काम सीखना था, जिसकी शागिर्द में मुझे रखा गया था, तेरा उस्ताद है, इससे ये काम सीखना है। मैंने सोचा यार जिससे मैं काम मैंने सीखना है, उसने इतना एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है। उससे पूछा भी उस्ताद जी कोई करंट शरंट पे कभी? कहता जी करंट तो पड़ते ही है इसमें, कभी बार बाल बाल बचा हुआ है। मैं कहा इतने देर में मैं इतना रिस्की काम है और सैलरी भी इतनी नहीं है, तो मेरा दिल ना लगेगा। अब मेरा कोई बहाना मैंने बनाना था यार, उधर से मैं निकलूं। तो मैंने चाचू को कहा, मैं चाचू अब मैंने ना घर जाना है, कपड़े मैंने लेके नहीं आए, कपड़े ये 3-4 जुड़े हैं मैंने चाचू कहता टेंशन क्या, हम बाजार चलते हैं कपड़े लेकर आते हैं। चाचू को ये था कि इसने चला के वापस नहीं आना, घर चला गया। चाचू ने कोई टेंशन नहीं, हम इधर बाजार से कपड़े हम ले लेते हैं। मैंने कहा मेरे ना कुछ मजीद भी चीजें पड़ी हुई हैं। मैंने कहता मैंने जाना है ना, तो मुझे बता देना कौन कौन सी चीजें मैं लेता हूँ, तुमने इधर ही रहना है। तो ये ऐसी ऐसी। अब उसके बाद मैंने बहाना बना दिया, मैं कहा मेरे दोस्त की शादी है, बचपन के यार की शादी है, वहां पर मैंने जाना है। मैंने कहा अब यहाँ पर क्या कहेगा, मैं तेरे से क्या चला जाऊँ। मैंने कोई ऐसा बहाना बनाना था जहां पर ये मुझे भेजे। तो मैंने चाचू को कहा, काफी मैंने इमोशनली तौर पर भी ब्रेन एक्टिवेट करके उसको कहा, चाचू ऐसे ऐसे यहाँ पर देखो, ना मेरे वाले साहब हैं, ना कोई रिश्ता है, तो आप नहीं मेरी बात समझेंगे, कौन समझेगा। ऐसे इमोशनली तौर पर मैंने बातें की। मान गए, मान गए जब, तो चाचू ने मुझे ले आए। उसके उसके बाद भी मैं गया, उसके बाद चाचू आए लेने के लिए। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। उसके बाद मैंने कहा मैंने नहीं जाना। कहते हैं क्यों नहीं जाना है? मैंने कहा मुझे काम पसंद नहीं आया। मुझे काम कहता है तुझे काम पसंद नहीं आया और तुझे मैं उधर सुपरवाइजर लगवा दूं? तुमने कौन सा सीखा है इतना, तुम सीखोगे फिर ही कोई अच्छी पोस्ट पर पहुंचोगे ना। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जो मेरा उस्ताद है जिसने सीखा उसको वो कौन सा सुपरवाइजर बन गया। कहता ये देखो ये बातें कैसे करता है। कहता है कि ये देखो ये बातें कैसे करता है। मैंने कहा चाचू देखो, पहली बात है कि मैं इलेक्ट्रिशियन के हवाले से मैं इंटरेस्ट नहीं रखता, मैं इस फील्ड के हवाले से इंटरेस्ट नहीं रखता, मैंने ये काम नहीं कर। चाचू ने कहा, चाचू ने ऐसे अपने मुंह पर ऐसे हाथ रखा, कहता है तो कभी भी अपनी जिंदगी नहीं बना सकता, ये देख लो, ये मैं चैलेंज करता हूँ, मुझसे लिखवा लो। मुझे कहता मुझसे लिखवा लो, जो तुम इतने आलसी हो, इतने हडराम हो, इतने हैं तुम हो कि तुम कभी भी कोई काम नहीं कर सकते, लिखवा लो, कभी भी काम नहीं कर सकते। मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने ये किया है, फलां किया है, इतने पापड़ बेलने हैं, वहां पर जाता रहा हूँ, सरगोदा जाता रहा हूँ, वहां पर जाता रहा हूँ, मेरे उस्ताद ने मुझे वहां भेजा था, फिर इस लेवल तक पहुंचा हूं मैं। हम्म तुम कहते मैं शुरू पहले दिन से वहां पर पहुंच जाऊं, इस तरीके के साथ हम। चाचू ने मुझे कहना, चाचू कहते हैं वो देखो वहां पर वो मिस्त्री के साथ लगा हुआ मजदूर, देखो सर्दी गर्मी नहीं वो देख रहा, वहां पर देखो मिस्त्री के साथ दिहाड़ियां करनी है तुमने, ये देखो लोहे वाली फैक्ट्रियों में लोग वो सर्दियों में काम करते हैं, गर्म उनको पसीने आ रहे होते हैं, ऐसे ऐसे बाहर काम है, ऐसे ऐसे बाहर काम है। यानी कि क्या है वो काम मुझे उनका देखो वहां पर तुम क्या था, वहां पर अच्छा तुम्हें उनसे तो काम बेहतर था ना तुम्हारा, इस तरीके से। मैं कहने मेरा दिल नहीं लगा। चाचू कहते हैं तुझे पता चल जाएगा, जब ऊपर पड़ेगी ना जिम्मेदारियां, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें मेरी बात याद आएगी। मुझसे और लिखवा भी लो। मेरे वाले साहब को कहती हैं ये तुम्हारा जो बेटा है ना, ये बेटा ये कभी काम नहीं करेगा, वेलियां बैठ के ही खाएगा, हैं वो जिंदगी अपनी मुश्किल बना लेगा ये। इस तरीके के साथ से बातें। फिर उसके बाद मुझे टाइम्स में इनविटेशन आई, टाइम्स में एड वगैरह को देखा, भाई ने देखा, बल्कि भाई ने कहा यार फलां जगह पर ना ये एड वगैरह आ चला है, वहां पर तुम देखो। मैंने कॉल वगैरह की, कॉल वगैरह जब की तो पता चला, कहते हैं स्टोर आपका, स्टोर पर काम है, कोई भारी काम नहीं है, सैलरी आपकी 30 से 35 हजार आपको दी जाएगी, स्टार्टिंग में 25 से 30 होगी, उसके बाद आपकी बढ़ा दी जाएगी, काम कोई हैवी काम। मैंने पहले कह दिया मैं काम हैवी तो नहीं है,
कहता नहीं। मैंने कौन सा काम है? कहता है कंप्यूटर ऑपरेटर। मैं कहा वो कंप्यूटर में मुझे इतना चलाना नहीं आता। हम सिखाएंगे ना। टाइम्स वाला जैसे वैसे कहानियां बनाते हैं, ऐसे कहानी बनाई, उधर पहुंचा। अब टाइम्स की स्टोरी बीच में ऐड कर दूं, बहुत लंबी चली जाए। चलें, टाइम्स के बाद उसके बाद मुझे ऐसे ही टाइम्स में जो हकीकत है वो आप सब में से अक्सर लोग जानते होंगे क्या क्या हकीकत है। सेम रैंक पर चेक बंद हो जाता है, झूठ बोलना पड़ता है, बहुत सारी और भी बहुत सारी चीजें आज के दौर में टाइम्स में कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। तो टाइम्स में उसके बाद मुझे ऐड नजर आया। अब ऐड नजर आया तो इकोनॉमिक्स के हवाले से मुझे प्लान शेयर किया गया। मैंने कहा यार, फिर उसके बाद जब मैंने कॉल की, फैसल ब्लॉग से मेरी बात हुई। तो फैसल ब्लॉग से बात हुई, मैंने ये पूछा आप कितनी इनकम कमाते हैं। उसने तकरीबन बताया था उस वक्त तकरीबन ये 70-80-1 लाख तक निकाल लेता हूँ। मैंने कहा हाँ, ये इनकम इतनी कमा रहा है ना, तो मैं भी निकाल सकता हूँ। उस वक्त 1800 बंदों की टीम थी उनकी, 1800 बंदों की टीम थी। अब हुआ क्या, तो मैंने स्टार्ट लिया। जब स्टार्ट लिया, स्टार्टिंग में पता है काम चलते नहीं। अब मैं टाइम्स तो मैंने छोड़ दी थी, अब घर आ गया था। घर वालों को मैंने कहा था कि महीने का 25 लेकर 30,000 मिलेगा। अब टाइम्स में मैंने पैसे उधर से नहीं लिए थे, बाहर बाहर से अरेंज करके पैकेज लगवाया था टाइम्स का। अब घर वाले कहते हैं हाँ भी 2 महीने गुजारे हैं, कोई पैसा नहीं दिया, सैलरी तुम बता रहे थे 25 से लेकर 30,000, टाइम्स वाले देते नहीं। वो कहते यही खा गए, अकेले खा गया। अब इस हवाले से ये टेंशन। उसके बाद घर वालों ने कहा तुम उधर से क्यों, मैंने कहा उन्होंने निकाल दिए, मैंने कहा उन्होंने कोई और रख लिया। इस तरीके के साथ घर वालों को नहीं पता था मैं टाइम्स में था। जब पहुंचा मैं घर, घर पहुंचा, काम स्टार्ट किया। स्टार्ट में मुश्किलात आई। टाइम्स में थे कि साथ में पूरा एक सीनियर हुआ करते थे जिनका 5-5 10-10 का एक्सपीरियंस है, उनके सामने बंदा बैठा देना, उन्होंने गाइड करना होता था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खुद ही काम करना है। अब वहां पर मैं ऐसा, आवाज मेरी आ रही क्लियर, आवाज मेरी क्लियर आ रही है। टाइम्स में मैसेज आया है सर कितनी देर काम किया टाइम्स में। ब्रदर मैंने टाइम्स में तकरीबन 2.5-3 महीने काम किए, इतना अरसठ काम नहीं किया। लेकिन 2.5-3 महीने में वो हकीकत मैंने जान ली थी। जिनको 2-2 3-3 साल हो गए थे उनको, जिनको हकीकत का नहीं पता था, वो हकीकत मुझे, क्योंकि मैडम मास्टर सती से भी बात हो गई थी जिन्होंने 15 साल टाइम्स में किया, और फैसल ब्लॉग से भी बात हो गई थी जिन्होंने 2.5-3 साल काम किया। उसके बाद जब मैंने काम स्टार्ट किया तो आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इंसानी नफ्सियात को समझना, अपने आप के ऊपर तहकीक करना, लोगों के रवैये को समझना, लोगों के सोचों के अंदाज को समझना, ये मेरी पहली आदत थी। अब जब इस फील्ड में आया इसने मजीद तकवीत पकड़ ली, मजीद ये मेरी स्किल इंप्रूव होती गई। अब मैंने देखा यार ये, अब जिसको मैं प्लान प्रेजेंट करता था ना, वो मुझे कहता था आपने कितनी टीम बना ली, आप पहले कमा लें, आप पहले कमा लें फिर आप हमें बताना, हम भी करेंगे पहले। वो ये तो टाइम्स जैसी है, ये तो टाइम्स कंपनी है। इस तरीके के साथ मुझे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। फिर मैंने देखा यार इनका हल क्या निकल सकता है। फिर उस वक्त मैं कुछ चीज दिखाने के लिए तो होती नहीं, स्टार्टिंग में कोई चीज दिखाने के लिए नहीं होती, सिर्फ स्किल के जरिए से आप अगले बंदे का माइंडसेट बनाते हो। अब स्किल मैंने इंप्रूव की, मैंने वो तमाम रास्ते समझे जिनसे प्रोस्पेक्ट नो बोलता है, वो तमाम रास्ते समझ में आए। फिर वो भी रास्ता मुझे समझ में आ गया जिससे प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट बनाकर ज्वाइन करवाया जा सके। जब मैं ये काम कर रहा था, घर वालों ने कहा ये जॉब क्यों नहीं करता। मुझे इतना समझाना, मैंने एक कान से उनकी बातें सुननी, दूसरे कान से चुपचाप निकाल दे। घर वाले कहते हैं यार इसको क्या हो गया है, घर में बैठा है, पता नहीं क्या यार इसका ज़हन क्या है। एक बार ना मुझे ले गए नानके ले गए मुझे, नानके मुझे सेंटर पर बैठा लिया। सेंटर पर बैठा लिया, मुझे कहते हैं क्यों नहीं जॉब करता। सब मेरी मासियां वगैरह, मेरे कजन वगैरह, सब मुझे सेंटर में बैठा लिया। कोई एक इधर सवाल करे, कोई उधर सवाल करे, कोई इधर सवाल करे। मुझे कहते क्यों नहीं जॉब करते, क्यों नहीं काम करते, क्यों वालिदैन को परेशान करते हो, वो इतने परेशान है कि तुम काम ही नहीं कर रहे कोई। मैंने पता क्या कहा,
मैंने कहा मैं महीने का 1 लाख कमाना चाहता हूँ, महीने का 1 लाख कमाना चाहता हूँ, ये मेरी डिग्री है, ठीक है, ये मुझे आता है, 1 लाख महीने का कमाना चाहता हूँ। अगर आप मेरे इतने खैर ख्वाह हैं तो आप मुझे बता दें कि कौन सा काम करके मैं महीने का 1 लाख कमा सकता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो मैं जो काम कर रहा हूं मुझे लगता है कि इस काम से मैं 1 लाख कमा सकता हूँ। ये मैंने उनको कहा। उसके बाद मुझे किसी ने नहीं समझाया। यार उल्टा ये हमें कहता है कि आप मेरे इतने खैर ख्वाह हो तो मुझे 1 लाख वाला काम दिलवा दो, जहां मैं महीने का 1 लाख कमाऊं स्मार्ट वर्क करके। तो मैंने बड़े बड़े ख्वाब बनाए, पहले मैंने बड़े बड़े ख्वाब बनाए, क्योंकि बड़े बड़े ख्वाब बनाता तो फिर ही बड़े बड़े एक्शन ले पाता। अब जो बात करता था 20-25 हजार वाली, 30 हजार वाली बात करता था, उसकी बात तो मैं इग्नोर कर देता था, कोई असर ही नहीं मेरे को। अब मैं बातें सुन सुनकर इतना मजबूत बन गया था कि किसी की बात मेरे ऊपर कोई असर नहीं करती थी। अब नानी की तरफ ये ऐसा हुआ, अब दादी की तरफ होगी। वाले साहब ले गए, चाचू मेरे माशाल्लाह 7 चाचू, वहां पर ले गए। वहां पर कहा यार इसको समझाओ, यार अपने भतीजे को समझाओ, ये किन चक्करों में पड़ गया है। मुझे बैठा लिया। ईशान मुझे ये बता, उन्होंने कहा ईशान मुझे ये बता, तुम 1 लाख कमाना चाहते हो? मैंने कहा जी 1 लाख कमाना चाहता हूँ। तो कहते हैं तुम्हारे जो दादा अबू है उन्होंने डाकिए की नौकरी की, सुपरवाइजर थे वो। कहा जी क्या उनकी सैलरी 1 लाख थी? मैं कहा नहीं थी। तुम्हारे वाले साहब काम करते हैं, क्या उनकी 1 लाख सैलरी है, वो 1 लाख कमाते हैं? मैंने कहा नहीं। कहते हम में से कोई 1 लाख कमाता है? मैंने कहा नहीं। तो तुम हमारी ही औलाद हो, तुम हमसे कैसे आगे निकल सकते हो? तुम अपने बाप दादा से कैसे तुम वो काम कर सकते हो जो तुम्हारे बाप दादा से काम नहीं हो, वो तुम कैसे कर लो? ये बातें छोड़, ये रियल लाइफ में आ, ख्यालों की दुनिया से निकल। मुझे उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा अच्छा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप दादा ने काम नहीं किया तो तुमसे भी नहीं होगा। अब मैंने उनको कहा, मैंने कहा पाकिस्तान किसने बनाया? कहते कायदे आजम ने बनाया। मैंने कहा क्या कायदे आजम के बाप दादा ने पाकिस्तान बनाया? कहते नहीं बनाया। मैंने कहा ये इस बात की दलील नहीं है कि जो काम बाप नहीं कर सकता वो बेटा नहीं कर सकता। तो हर सवाल के जवाब मैंने इस तरह दिए। वो कहते हैं यार ये बातें पता नहीं कहाँ कहाँ से कर लेता है। इन्होंने कहा ये बातें पता नहीं कहाँ कहाँ से करता है। तो मैंने फिर ना इस तरीके के साथ मैंने जवाब देने, तो किसी ने मुझे तंग करना छोड़ दिया। मैंने कहा यार, मैंने कहा मुझे पता ना जिंदगी मैंने बनानी है। तो क्या है, मैंने अपने फैसले लिए, क्योंकि रुकावट मुझे बाहर से तो मिलनी थी। बाहर घर वालों से बहुत रुकावट मिली, यहाँ तक कि मेरे वाले साहब कहते हैं यार इसने बाहर नहीं आना, इसको घर से निकाल देना। मुझे वाले साहब ने यहाँ तक कहा कि इसको ना घर से निकाल देना। मेरे वाले साहब को किसी ने बात की ये तो टाइम्स जैसी कंपनी में फंसा हुआ है, ये इको ने ये नाम बदल देती है, इस तरीके से। पैसा मैं थोड़ा सा कमाना शुरू हो गया था, उस वक्त ब्रोंस बन गया था, बखड़ का चक्कर लगा लिया था मैंने। बखड़ का जब चक्कर लगा लिया था मैंने, तो उसके बाद ना जब थोड़ी बहुत इनकम मुझे आना शुरू होगी, तो घर वालों से पैसे नहीं मैं लेता। ये था कि घर वालों से पैसे नहीं मैंने लिए। जब इकोनॉमिक्स में ज्वाइन हुआ ना, घर वालों से मैंने पैसे नहीं लिए। हाँ, जो 3,000 था वो उधार लिया था, मेरे अपने पास पैसे भी नहीं थे। टाइम्स में वो जो पैसे बचे वो तो लग गए थे उधर ही। हम टाइम्स में तो पैसे लगते हैं आपके। अब मैंने तो ज्वाइन करना था, तो 3,000 मैंने कहीं से अरेंज करके ज्वाइन किया मैंने। तो अब बखर में मैं ब्रोंस बना। बखर में गया, थोड़ी सी मेरे ख्याल में 1-2 बंदों की टीम रहती थी, तो वहां पर भी मैं कंप्लीट की, ब्रोंस बन गया। ब्रोंस बनकर आया वापस में। तकरीबन मैं वहां पर रहा, तकरीबन कुछ ही देर रहे, 5-10 दिन रहे, इतने दिन रहे बखर में। फिर उसके बाद वर्किंग करना स्टार्ट की।
वर्किंग करना जब स्टार्ट की ना, तो घर वाले कहते हैं यार ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी, वैसे ही कुछ ना कई मैंने ना बीच में घर वाले ने पड़े कहते हैं यार इसको क्या हो गया क्या हो। मैंने इनकम नहीं बताई थी, मुझे इनकम आती है। मैंने इनकम नहीं शो करवाई थी, मुझे इनकम आती है। मैंने कहा मैं काम कर रहा हूँ ना। 3 साल का कोर्स लोग करते हैं ना, तो वहां पर पैसे लगते हैं ना, तो समझ लो ये भी कोर्स है 3 साल का। मैंने ऐसे घर वालों का माइंडसेट बनाया होता है मैं कि ये मैं जानता हूँ ना, मैं इस फील्ड को समझ रहा हूँ, तो मुझे काम कर लेने दो। वरना पूरी जिंदगी मैं ये कहूंगा कि मुझे मेरी कामयाबी में आपने रुकावट की, कि मुझे आगे बढ़ने से आपने रोका है। मैं ऐसे ना बातें कर करके वक्ती तौर पर मुस्कुरा देता था, फिर भी 2-3 दिन बाद कोई ना कोई बात छेड़ देता। हाँ भी कितने पैसे कमा लिए, ऐसे ऐसे उन्होंने बातें करनी। हाँ, ये मैसेज आया है फैसल बलोच का, उस वक्त एम्बेसडर रैंक था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एम्बेसडर रैंक है। उस वक्त एम्बेसडर रैंक हो चुका था उनका। अब उसके बाद अब बताता चलूं, उनके साथ जो होता है क्या नाम है वो आसिफ आसिफ रजा, वो प्लाटिनियम थे, अब एम्बेसडर बने हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एम्बेसडर। जो मनवर थे वो था गोल्ड, अब वो एम्बेसडर है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एम्बेसडर हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे काफी सारे पहले आए हुए थे, उनसे आगे निकल चुका हूँ। और मैं आपको बताते चलूं, शायद आपको पता ना हो, एक पर्सन था गुलाम मुश्तबा, शायद जानते हो आप गुलाम मुश्तबा। उनको मैंने जब नया नया ज्वाइन हुआ था ना, मैंने ग्रुप में ना कर दिया यार। मैं तो जो जनरेशन प्लान में काम करता था, इसमें जनरेशन प्लान था। मैंने कहा यार इसमें 2 लाइनें कैसे चलती हैं, मुझे ये नहीं पता था यार 2 लाइनें कैसे चलती हैं। कहते अपने सीनियर से रब्ता करो, ग्रुप में मैसेज ना करो। गोल्ड थे उस वक्त, एडमन थे। मुझे उस ग्रुप में फैसल ब्लोच ने ऐड कर दी। अब फैसल ब्लोच के मैंने मैसेज किया, उनकी माशाल्लाह अच्छी टीम थी, तो रिप्लाई बड़ी देर बाद उनका आना मुझे। तो ऐसा आस्ता वीडियो में देखता गया, वीडियो देखने के बाद ये चीजें अंडरस्टैंड करते गया मैं। अंडरस्टैंड जब चीजें समझ में आ गई, फिर उसके बाद हाँ जेन तो मैंने था। अब इस फील्ड को मैं लेकर ये मैं फील करता था, इस फील्ड के लिए मैंने बना। बाकी कामों में ये मुझे फीलिंग आती थी ये काम मेरे लिए नहीं बने, लेकिन इस फील्ड में मुझे ये फीलिंग आती थी मैं इस काम के लिए ही बना, ये काम मेरे लिए ही बना है, कि जिस काम की तलाश में था ये वही काम है, मुझे ये फीलिंग आती। अब हुआ ऐसा, फिर उसके बाद गुलाम मुस्तफा अभी प्लाटिनियम है, अब मैं एम्बेसडर निकल चुका हूँ, उससे आगे निकल चुका हूँ। हजरत कमाल मुझसे पहले आया था, वो अभी गोल्ड है, मैं एम्बेसडर बन चुका हूँ। यानी कि बहुत सारे लोग हैं कि जो मुझसे पहले आए हुए थे, उनसे मैं निकल चुका हूँ आगे। अब आप में से माशाल्लाह जो स्टार्टिंग में मेरे थे मेरे साथ, जैसे कि बाबर भाई थे, अब्दुल वहीद भाई थे, राना हसब थे, कासिम भाई थे, अब्दुल्ला भाई थे, मुजफ्फर शाह थे, जो कि टाइम्स के ही मेरे थे, वो इधर आए। यानी कि जो स्टार्टिंग में थे वो ये चीजें जानते होंगे। अब क्या है, टीम को खुद ही प्लानिंग बनाई है, खुद ही ये तमाम चीजें की हैं, कैसे कैसे टीम को। मैंने कहा जो मुश्किलात मैंने फेस की हैं ना, मेरी टीम वो मुश्किलात फेस ना करे। जो पापड़ मैंने बेले हैं ना, वो मेरी टीम को ना बेलने पड़े। खुद ही मैंने क्या है, अब खुद ही इनको टीच एंड ट्रेन करना है, खुद ही इनको ये तमाम चीजें बतानी है। जो चीजें मुझे बाद में पता चलती थी वो इनको वक्त के साथ साथ बताना शुरू हो गया। अब इस तरीके के साथ होता गया काम। अब जब हुआ ऐसा कि भाई ने जाना था बाहर, मैंने इनकम शोमेंट कब करवाना स्टार्ट की, जब इनकम शोमेंट करवाना उस वक्त स्टार्ट की कि भाई ने जाना था बाहर, भाई ने बाहर जाना था, तो पैसे पैसे कम पड़ रहे थे, पैसे कम पड़ रहे थे, तो खाला से पैसे उधारे लेने चाहे, खाला ने कोई ना कोई बहाना बना दिया, खाला ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। परेशान थे घर वाले कि ये तमाम वीजा, ये टैम वगैरह हर चीज, ये इतने पैसे लगनी है, ये उधर खर्चा होना ही। उस वक्त मैंने इनकम शो करवाई थी। उस वक्त मैंने कहा था कितने पैसे चाहिए, उस वक्त पैसे मैंने दिए थे। घर वाले कहते हैं ये साडा नखटू सिक्का भी चल पड़ा है ये भी। उसके बाद वालदा को हो गया था
कैंसर हो गया था, तो उनके ऊपर पैसा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ही तौफीक मिली लगाने की। उसके बाद पैसा यानी कि उसके बाद मैंने पैसे शोमेंट किए। उसके बाद घर वालों को अब मैं आपको बताता हूँ। अब वालिद साहब कहते हैं, बड़े पहले ये कहते थे बड़े भाई के लिए, ये बड़ा भाई है, मेरे बड़े भाई ने बड़ा काम करना। वालिद साहब का के साथ हाथ हाथ बटाना, चाचू ने जो बात कहनी सब कहना। मैंने कहा तेरा बड़े भाई जैसा यार, ये बड़ा ऑपोजिट है। ये छोटा नखट्टू है, कामचोर है, मेरे बारे में ये समझना उन्होंने, गुमान करना घर वालों ने, रिश्तेदारों ने। ये बड़ा है ना, बड़ा सुलझा हुआ है, जिम्मेदार पर्सन है, काम करने वाला है। जब देखा कि यार ये छोटा है, बड़े से इनकम ज्यादा कमा रहा है, मेहनत बड़ा ज्यादा कर रहा है। अब वालिद साहब ने कहा बड़े भाई का, ओ यार जिशान नाल काम कर। मुझे बड़े भाई कहते हैं यार जिशान ना काम कर, जिशान ना काम सीख, जिशान वाला काम कर। वही है। अब वालिद साहब गुन गाते हैं, वालिद साहब गुन गाते हैं, वालिद साहब लाहौर, अब जहां पर भी, अब एक बार 3-4 दफा लाहौर गए। लाहौर में एक अच्छे होटल में खाना खिलाया मैंने। क्या है, अब पैसे होते हैं फिर ही करता है ना, खुशियां पूरी करता है, घर वाले को खुशियां दे रहा होता है जिनके वो हकदार हैं। तो अच्छी अच्छी चीजें मैं लेकर आता रहा। कभी क्या चीज ले आनी, कभी क्या चीज ले आनी। घर वाले कहते हैं यार ये कितना पैसा आता है। मैंने कहा ये ना पूछो कितना आता है, बस इंजॉय करते जाओ। फिर उसके बाद कभी क्या चीज ले आनी, कभी क्या चीज ले आनी। वालिद साहब कहते हैं, अब मैं पर्सनल मेंटोरशिप का जब बैच करवा रहा था, पहले पहले करवा था, वालिद साहब ने कहा, भाई ना शामिल हो गया था जो भी सीख रहा था। वालिद साहब कहते हैं मैं भी तो सुनूं यार, ये क्या समझाता है, क्या काम करता है। मुझे नहीं पता था कि वालिद साहब ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं लाहौर था उस वक्त, वालदा का ट्रीटमेंट करवा रहा था, रात टाइम में पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन करवा रहा था। अब क्या मैं बहाने नहीं बनाए मैंने, यार वालदा का ऑपरेशन करवा रहा हूँ तो वो कैसे टीमों को ट्रेनिंग करवा सकता हूँ, ये बहाने नहीं बनाए। अब वक्त निकालता था टीमों के लिए। पर्सनल मेंटोरशिप का मैंने बैच करवाया। वालिद साहब कहते हैं मैं भी सुनो ये क्या ट्रेनिंग करवाता है। वालिद साहब ने ट्रेनिंग सुनी, कहते हैं यार मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा है यार, ये तो जिशान है मेरा बेटा, ऐसी ऐसे बातें करता है, ऐसा इसके पास नॉलेज है, मैं तो हीरे को पहचान नहीं पाया, मेरे घर में हीरा है। ऐसी बातें करना शुरू हो गई। उन्होंने मेरे भाई ने कहना है, जब भी नो टाइम रखा हुआ था 9 बजे का उस वक्त, भाई ने कहना कि वाला साहब ने आ जाना, मेरे पास बैठ जाना है, कहना है जो खामोश रहना है, तो मैंने ट्रेनिंग सुननी है इसकी। वाला साहब ने सुनना, वाला साहब ने कहना क्या बात है यार, कहाँ कहाँ से ये बातें करते। मेरे भाई ने मुझे बताया, जब भाई आया, भाई ने कहता है तुम्हें पता है ये जो ट्रेनिंग तुम करवा रहे थे पर्सनल मेंटोरशिप का बैच 1 था उसको, ये वाला साहब ने भी ट्रेनिंग ली है तुम्हारी। वो कहते हैं यार क्या बात। उसके बाद मेरे वालिद साहब ने मेरे दात के मेरी वालदा ने मेरे नानकियां से मशहूर करता कि यार जिशान जो है ना, जो कहता था ना पहले, वो करके दिखा रहा है। जो हम हंसते थे ना इसकी बातों के ऊपर, यार वैसे इसको बेवकूफ किसने बना दिया है, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी, तो अकल टकानी आ जाएगी, यार इसने तो वो करके दिखा दिया। हुँ? अब नानके में मेरी धूम मची हुई है। अब उनके जो बच्चे हैं, जो मुझे समझा रहे थे, हाँ भाई, वो अब अपने बच्चों को कहते हैं यार हमारे बच्चों को भी टाइम दे दो, हमारे बच्चों को भी समझा दो यार, ये भी तुम्हारी कजन ही है, इसको भी समझाया करो, इसको भी बताया करो। अब मेरे जो वो चाचू जिसने कहा था कि मुझसे लिखवा ले तो कभी भी कुछ नहीं कर सकता, वो देखते हैं मेरे वाला साहब कहते हैं तुम्हारे अंडर 30-35 लोग काम करते ना, उसकी टीम में उस वक्त 5,000 से प्लस टीम थी, तो मेरे 6,000 की टीम पहुंच गई है। कहते उसकी टीम में इतने लोग हैं काम कर रहे हैं। कब का वाला साहब ने वीडियो वगैरह दिखाई। अब तो प्रोस्पेक्ट को वाला साहब को पूछे ना, हाँ काम करना चाहिए। हमें वो चीजें पता नहीं है जो मोबाइल के जरिए से लोग इनकम कमा सकते हैं ना, भाई जॉब से नहीं निकाल सकते इनकम। अब वाला साहब खुद मोटिवेट करते हैं, वाला साहब खुद प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, प्रोस्पेक्ट को कहते हैं। अब वाला साहब के दोस्त है, उनको बताते हैं, वाला साहब प्रोस्पेक्ट। मैं अभी फिलहाल जब मैं ऑफिस खोलूंगा ना गाँव में, अब गाँव में वर्किंग को मैं स्टार्ट करूंगा। अभी फिलहाल अब वाला साहब क्या है, सबको अब क्या है धूम मचा रहे हैं, अब करके दिखाया है ना। अब इस फील्ड में
अब इसका निचोड़ बता रहा हूं आपको कि इस फील्ड में 3 जे का सामना करना पड़ता है आपको। नंबर 1 जे, जब आप बड़ी बड़ी बातें करोगे ना, बड़ी बड़ी बातें करोगे, लोग आपको जाहिल कहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, आपके खानदान में भी हो सकते हैं, बाहर भी लोग हो सकते हैं। पहला जे का सामना क्या है? लोग आपको जाहिल कह सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, इसको किसी ने बेवकूफ बना दिया। मुझे सुनने को मिला है, ऐसा हो सकता है उसको भी नाम सुनने को मिले जो कामयाबी की तलाश में है, जो इस फील्ड में बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहता है। पहले जे का सामना करना पड़ा मुझे। लोगों ने बीच में मेरे खानदान वालों ने कहा, यार ये पता नहीं ये जाहिल है क्या है, बात समझ में नहीं आती इसको। लोग क्या है, नंबर 1 लोग आपको जाहिल कहेंगे। नंबर 2, थोड़ी सी कामयाबी समेटेंगे ना आप, आपसे जेलस होना शुरू हो जाएंगे। वो मेरे खानदान में कुछ लोग ऐसे भी थे जो जेलस होना शुरू हो गए थे। यार इनके ये जिशान तो हमसे ज्यादा अच्छी इनकम कमा रहे हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम इतने अफसर भी हैं, सुपरवाइजर भी इतने इनकम कमा नहीं रहे, घर बैठे कमा रहा है, इसको इतनी जोर भी लगाना नहीं पड़ता, हमें कितना कुछ करना पड़ता है। बीच में कुछ जेलस भी हो गए थे। क्या है? पहला नंबर 1 जे, लोग आपको जाहिल कहेंगे। दूसरा जे, आपसे जेलस होना शुरू हो जाएंगे। तीसरा जे, जब आप अब इन्वेस्टर तक पहुंचेंगे ना, इन्वेस्टर तक पहुंचेंगे, आपके वीकर में जब गोल्ड खड़े हुए होंगे, कम से कम 8-10 गोल्ड खड़े हो जाएंगे। आपके वीकर में 2 भी गोल्ड खड़े होंगे ना, 2-3 भी गोल्ड खड़े होंगे, आप देखेंगे कितनी इनकम आपको आ रही होती है। तो क्या है, अब पहला जे क्या है, लोग आपको जाहिल कहेंगे। दूसरा जे क्या है, लोग आपसे जेलस होंगे। तीसरा जे है कि वही लोग आपके साथ ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे। वो डायरेक्ट नहीं बात करेंगे, डायरेक्ट नहीं कहेंगे यार हमारे बेटे को भी समझा दो यार, वही लोग आपके साथ ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे। 3 जे तक सब्र करना है। बताओ, J1 की फीलिंग मैंने फील की है, वो फीलिंग कौन सी थी? बुरी फीलिंग थी। J2 की फीलिंग फील की है, वो उससे इतनी बुरी नहीं थी। J3 की फीलिंग वो अच्छी फीलिंग थी। J3 की अच्छी फीलिंग फील करने के लिए मैं पहले 2 फीलिंग फील की है मैंने, फिर J3 की फीलिंग फील कर रहा हूँ, अच्छी फीलिंग फील कर रहा हूँ आज। अब आपको एक लाइव डेमो करवाता हूँ, आंखें बंद करें सब। अगर वाकई कुछ अपने अंदर चेंजिंग चाहते हैं ना, आंखें बंद करें सब। आंखें बंद कर लेंगे, पहले सबसे पहले लिखें कि मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आंखें बंद करें सब, मैसेज में पहले लिखें कि मैं आंखें बंद कर रहा हूँ। सब लोग आंखें बंद कर दें। अब मेरे अल्फाजों को अपने ज़हन में ख्याल बनाते जाओ। मेरे अल्फाजों को ख्याल बनाना है अपना, वो इमेज, वो सामने चीज लेकर आनी है। आपके दिमाग में इतनी पावर है, आपका आप अपने ख्याल को एक शक्ल दे सकते हैं। तो मेरे अल्फाजों को एक दिमाग में शक्ल देनी है। आप महीने का कितना कमाना चाहते हैं ना, 1.5 से 2 लाख आपके महीने की इनकम समझ लें हो गई। आपकी महीने की 1.5 से 2 लाख आपकी इनकम हो गई है। आंखें सब बंद कर लें, चैट में कोई किसी ने मैसेज नहीं करना। अब आंखें सब बंद रखें अपनी, और ये फील करें कि आपकी महीने की 1.5 से लेकर 2 लाख तक इनकम हो गई है, और आपके पास एक गाड़ी भी अच्छी, और आप एक आलीशान घर आपने कहीं पर लिया हुआ है, लेकिन घर वालों को बताया नहीं हुआ। घर वालों को आप कह रहे हैं अब सरप्राइज देना है। आप घर जाते हैं, वालिदैन को, भाई बहनों को कहते हैं कि गाड़ी में बैठें, गाड़ी में बैठाते हैं उनको, आप लेकर जाते हैं कि ये घर आज से हमारा है, और हमने बाहर अब शॉपिंग करने जाना है, जहां पर कहेंगे वहां पर खाना खाने जाएंगे हम। इस तरीके के साथ आप उनको शॉपिंग भी करवा रहे हो और खाना भी खिला रहे हो, उनकी वो खुशियां उनकी पूरी कर रहे हो, जिनके वो हकदार हैं, जो खुशियां हम देना चाहते थे वो आप खुशियां दे रहे हो। अब मुझे ये बताएं, इस वक्त आपको कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है फीलिंग? अब आंखें खोल लो और मुझे बताओ कि इस दौरान आपको कैसी फीलिंग आ रही थी? अच्छी आ रही थी या बुरी आ रही थी फीलिंग? हम्म, अच्छी आ रही थी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं दूसरा सवाल, क्या ये फीलिंग जिंदगी भर फील करना चाहते हो? क्या ये फीलिंग जिंदगी भर फील करना चाहते हो?
अब ये फीलिंग जिंदगी भर फील करने के लिए ना आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। ये फीलिंग जिंदगी भर फील करने के लिए ना आपको लोगों की नो सुननी पड़ेगी। मुझे ये बताओ कि ये फीलिंग फील करने के लिए आप कितने लोगों की नो सुन सकते हैं, बताएं। जो लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हो, वो लाइफस्टाइल जब आपको मिलेगी, जो आपको फीलिंग आपको आएगी अच्छी, वो फीलिंग फील करने के लिए कितने लोगों की नो सुन सकते हैं, बताएं। बताएं बताएं, 500, 1000, 2000, कितने की? जो लाइफस्टाइल आप चाहते हो, वो लाइफस्टाइल जीने के लिए कितने लोगों की नो सुन सकते हो? चलो माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर ऐसे ही रहे ना आप, मैं कहता हूं कि आप वो जिंदगी हासिल कर लोगे। बस फर्क ये है कि हमारा जो इस वक्त प्रेजेंट है ना, वो आपका मुस्तकबिल होने वाला है। हमारा जो इस वक्त प्रेजेंट है, वो आपका मुस्तकबिल होने वाला है। जो आपका इस वक्त प्रेजेंट है, वो हमारा माजी रह चुका है। आपका जो मुस्तकबिल है, वो आपके सामने है। वो आपसे बात कर रहा है इस वक्त। आपका जो मुस्तकबिल है, वो आपको बता रहा है। कोई इधर उधर का बाएं शाएं का कोई बंदा नहीं बता रहा, कोई और नहीं बता रहा आपको। जो आपका मुस्तकबिल है, वो आपसे इस वक्त बात कर रहा है। वो आपको इस वक्त ट्रेनिंग करवा रहा है। वो आपको समझा रहा है कि मैं कर चुका हूँ, तुम्हारी बारी है। लेकिन क्या है, जो मैंने किया है, जो जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है, वो आपको एडवांस में बता। जब अचानक प्रॉब्लम आती है ना, तो बंदा घबरा जाता है। बंदा को पता नहीं चलता मैं इसको से कैसे निकलूं। आपको एडवांस में बता दिया कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, मगर इस प्रॉब्लम के बाद जो जिंदगी मिलेगी, वो जिंदगी भी आपको मैंने बता दी है कि ये जिंदगी मिलेगी आपको। अब दो फीलिंग है। अगर आप, मुझे पता है प्रोस्पेक्ट नो बोलता है, आप प्रोस्पेक्ट आपकी बात नहीं सुनता, आपको बुरा भला कहता है, घर वाले परेशान करते हैं, घर वाले आपको कोई मामा ताया चाचा बातें सुना रहे हैं, कोई भी बातें सुना रहे हैं, दोस्त बातें सुना रहे हैं। ये बुरी फीलिंग है, मुझे पता है। लेकिन ये बुरी फीलिंग ही वजह बनती है अच्छी फीलिंग के लिए आगे चलकर। अगर ये बुरी फीलिंग फील करने की हिम्मत है ना आपके पास, तो वो अच्छी फीलिंग वाली भी जिंदगी आपको मिल जाएगी। तो आपने अपने सीनियर को बताना है कि जो आप लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, उस लाइफस्टाइल जीने के लिए आप कितने लोगों की नो सुन सकते हो, ये आपने वॉइस में बताना है। ठीक है, ये आज के टास्क में शामिल है कि आप जो जिंदगी जीना चाहते हो, जो अपने घर वालों को जिंदगी देना चाहते हो, तो वो जिंदगी देने के लिए अपने आप कितने लोगों की नो सुन सकते हो, तो ये आपने अपने सीनियर को बताना है वॉइस में। और आज का जो टास्क है, आज का जो टास्क है, तो ये आपको शेयर कर दिया जाएगा। ये कंपनी के रिलेटेड ही होगा। ठीक है, आज के जो टास्क होगा, ये समझ लें आज की मीटिंग के बीच में सवाल नहीं बनेंगे। आज की मीटिंग के अंदर से तकरीबन 2-3 सवाल बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे। बाकी सवाल कंपनी के रिलेटेड होगा, क्योंकि कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है। तो कंपनी के रिलेटेड ही सवाल बनेंगे। जिन सवालों का जवाब आपके पास नहीं होगा, तो उन सवालों का जवाब आपने अपने सीनियर से लेना है। अपने सीनियर से लेना है वो सवालों के जवाब, वो लिख कर आपने चेक करवाने हैं। अब ये समझ लें, कभी जीत बाकी है, कभी हार बाकी है। कभी जीत बाकी है, कभी हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का इम्तिहान बाकी है। अब पर्सनल मेंटोरशिप, इस बैच से चलेंगे नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो ख्वाब वो नहीं जो आप नींद में देखते हो, ख्वाब वो हैं जिनको पूरा करने के लिए आप अपनी नींद कुर्बान कर। तो आप सबके लिए शेयर मजीद, मंजिलें इंसान के हौसले आजमाती हैं। मंजिलें इंसान के हौसले आजमाती हैं। मुझे पता है आपके हौसले आजमाए जाएंगे, जैसे मेरे आजमाएंगे। मंजिलें इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती
सपनों के पर्दे मुझे आंखों से मुझे हटाने के लिए मेरे ताए चाचे भी आ गए, मेरे नानके भी आ गए। सपनों के पर्दे आंखों से हटाते, किसी भी हार से हिम्मत ना हारना। ये ट्रेनिंग लेने वालों, आप सबको बता रहा हूं, आप सबके लिए बात कर रहा हूं, किसी भी हार से हिम्मत ना हारना। ठोकर भी इंसान को चलना सिखाती है। अपनी किस्मत का कसूरवार अब दूसरों को ना ठहराना। कामयाबी के राज समझ चुके हैं ना आप, कामयाबी के राज समझ रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, जो ट्रेनिंग ले रहे हो, अब वो अपनी किस्मत का कसूरवार दूसरों को ना ठहराना। क्योंकि ख्वाब तुम्हारे हैं ना, तो कोशिश भी तुम्हारी खुद की होनी चाहिए। लाइट जो होती है ना, लाइट जो होती है वो अल्फाज बनाती नहीं, दिखाती है। आपको मैंने फ्यूचर आपका दिखाया है, अगर ऐसे ऐसे करोगे ये फ्यूचर बन जाएगा। अब तो आप सब ने टास्क अपने चेक करवाने हैं। जिन्होंने टास्क चेक नहीं करवाए तो समझ लें वो अपना ही नुकसान करेंगे, किसी और का नुकसान नहीं करें। और जो टास्क लिख रहे हैं, चेक करवा रहे हैं, तो वही आगे चलेंगे, क्योंकि आगे चल के इनके टेस्ट लिए जाएंगे। आगे चलकर इनके टेस्ट लिए जाएंगे। 4 दिन टेस्ट होंगे आपके, 4 दिन लगातार टेस्ट चलेंगे आप सबके। 4 दिन जो कुछ सिखाया गया, समझाया गया, इसके रिलेटेड ही सवाल पूछे जाएंगे, जो सवाल आपको टास्क में दिए जा रहे हैं। तो इसलिए वो टास्क कंप्लीट करने हैं, ये समझ लें। अब जो टास्क है ना, ये आपकी कामयाबी के साथ जुड़े हुए हैं। जो आप जिंदगी जीना चाहते हो ना, तो अच्छी फीलिंग जो आप फील करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, वो फीलिंग फील करने के लिए टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो ये टास्क कंप्लीट करेंगे तो फिर ही आपको चीजें समझ में आएंगी, कैसे हम क्या क्या काम करना है, कौन कौन सी चीजें जानना हमारे लिए जरूरी है कामयाबी हासिल करने के लिए। तो आज का टास्क शेयर किया जाएगा, ग्रुप में शेयर किया जाएगा। तो बड़े ध्यान से समझदारी के साथ आपने वो टास्क कंप्लीट करना है। और ऐसे टास्क कंप्लीट करना है कि जैसे कोशिश किया करें यार, मैं ऐसे टास्क कंप्लीट करूंगा जैसे मेरे मुकाबले में कोई और बंदा टास्क कंप्लीट कर ही नहीं सकता। ऐसे ये आपके अंदर होनी चाहिए कि यार मैंने ऐसे टास्क कंप्लीट करना है। खुद को बनाया करें ना, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। चलो ऐसा कहीं पर कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट ही लेता है, लेकिन तुम जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। अब लास्ट में एक शेयर, उसके बाद टास्क आपके ग्रुपों में शेयर कर दिया जाएगा कि लगाकर आग सीनों में, लगाकर आग सीनों में चिरागों को हम जलाते हैं। हो जिसे मंजिल की जुस्तजू तो राही हम बनाते हैं। अरे ताए चाचे मामे दोस्तों की जिंदगी की तरह जिंदगी जीने का क्या फायदा, उनकी तरह जिंदगी क्यों जीनी है। और लोगों की जिंदगी, लोगों की तरह जिंदगी जीने का क्या फायदा। आओ तुम्हें तुम्हारी, जैसे तुम जिंदगी गुजारना चाहते हो वैसी जिंदगी कैसे तुम अपनी बना सकते हो, जी हम तुम्हें सिखाते हैं। चलें, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मिलेंगे न्यू टॉपिक। अल्लाह हाफिज। ये मैसेज आ रहे हैं, कामयाबी के राजों की स्टोरी शेयर प्लीज। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, ये कल मुझे याद करवाना इंशाल्लाह ताला, कल ये शेयर किए जाएंगे कामयाबी के राजों की स्टोरी आप सबके साथ।